बिहार के सीएम पद से नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का कई लोगों को इंतजार है। इंतजार करने वाले नीतीश की पार्टी जेडीयू के लोग भी हैं और एनडीए के साथी भी। विरोधियों में तेजस्वी यादव तो पहले से ही नीतीश को चुनौती दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन, इस पर अभी से मंथन होने लगा है। यह इसी से समझा जा सकता है कि पहले जेडीयू के लोगों ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई और अब लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इसकी मांग करने लगे हैं। वर्ष 2022 में नीतीश कुमार जब भाजपा का साथ छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बन गए तो आरजेडी ने बिहार से उनके एग्जिट के लिए प्रधानमंत्री चेहरा बनाने का दांव खेला। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो नीतीश कुमार को लालू यादव से पीएम बनने का आशीर्वाद मिल जाने की बात कही थी। शायद नीतीश को भी शुरू में यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, तभी तो उन्होंने विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार आरजेडी की चाल समझ गए। उन्होंने पीएम पद की दावेदारी से अपने को अलग कर लिया। गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ अभी तक किसी नेता को भारत रत्न नहीं मिला है जो यह अवार्ड पाने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे हो या राजनीतिक सक्रियता की संभावना शेष बची हो। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद ही भारत रत्न मिलता है। नीतीश कुमार के लिए अगर राजनीति में सक्रिय रहते यह मांग हो रही हो तो मानना चाहिए कि लोग उनके शीघ्र रिटायर होने का अनुमान लगा रहे हैं। नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से उनके सम्मान पूर्वक राजनीति से एग्जिट का यह तरीका हो सकता है। आरजेडी नेता और नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव वर्ष 2020 से ही नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। वे तो अब सार्वजनिक तौर पर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। यानी अब उन्हें भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की सियासत में सक्रिय रहते उनकी राजनीति कारगर नहीं हो सकती। नीतीश को बिहार की सियासत से बाहर करने की आरजेडी की कूटनीतिक चाल भी बेअसर हो चुकी है। ऐसे में अब तेजस्वी की दाल तभी गल सकती है जब नीतीश कुमार खुद बिहार की राजनीति से संन्यास ले लें। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ उसे अपने किसी आदमी के सीएम बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए चुपचाप नीतीश का नेतृत्व स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। भाजपा को यह मौका भी तभी मिल सकता है जब नीतीश कुमार की रजामंदी होगी। नीतीश ने अभी तक अपनी ओर से राजनीतिक संन्यास लेने का कोई संकेत नहीं दिया है, पर नीतीश की उम्र और अस्वस्थता तो एक सच्चाई तो है ही। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भले एकला चले, पर नीतीश की उम्र और अस्वस्थता एक सच्चाई तो है ही। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भले एकला चलकर बिहार की सत्ता पर काबिज होने की बात कहते हों, लेकिन हकीकत वे भी जानते हैं। इसलिए वे जन स्वराज को कम से कम उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां से सीएम की कुर्सी की बार्गेनिंग कर सकें। यह बात सभी समझते हैं कि पहली बार में अपने बूते जन स्वराज सरकार नहीं बना सकती। अलबत्ता 20 से 25 सीटें भी रहें तो यह काम संभव हो सकता है। चिराग पासवान को भी अब लगने लगा है कि पिता की तरह केंद्र की राजनीति में उनकी जगह पुख्ता नहीं बन सकती। 5 सांसदों के भरोसे भले वे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार में मजबूत हुए बगैर सिर्फ किसी की कृपा से केंद्र में पिता रामविलास पासवान की तरह मुकम्मल जगह नहीं बन सकती। इसलिए एनडीए से रार की मंशा उन्होंने छोड़ दी है और बिहार में साथ साथ चलकर अपनी जमीन पुख्ता करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में 134 उम्मीदवार उतारकर उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगा लिया है। उन्हें यह भी अंदाजा है कि दलित पिछड़ों की राजनीति के इस युग में साथ रहने पर उनके भाग्य का ताला खुल सकता है। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद तो इसकी संभावना और अधिक है। शायद इसी वजह से वे नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने लगे हैं।